डीबीटी का फायदा है कि नहीं? आपके हक की राशि, अभी कुछ को तो लैपटॉप यहाँ दिए, बाकी को सारे खाते में पैसे आपको मिल रहे हैं। आप अपने स्तर पे लैपटॉप खरीदना, लेकिन ध्यान देना, खरीद लेना, ऐसा मत करना पैसे वैसे इधर उधर गाड़ दो। आप भी ध्यान देना। देखा गया, ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लैपटॉप की राशि तो लेते, लेकिन लैपटॉप घर वाले माता पिता या कोई कोई कारण से उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, विभाग तैयारी करे, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को अच्छी कंपनी का लैपटॉप उनको यहीं प्रदान करें पूरे प्रदेश में एक साथ। मित्र कहते कि आप कुछ भी करो, हमको क्यों बोलते हो? अब हमने कहा तुमको नहीं बोलूं तो मेरा भी काम नहीं चलता, तुम्हारा अपने पाप भी नहीं दिख, तुमको तो दिखाना ही पड़ते हैं। आप अंदाज लगा लो, उनके शासनकाल के दरमियान इस देश के अंदर लाइन से आप कल्पना करो, हमारे देश की 1947 के समय दुनिया के देशों के अंदर हमारा नंबर 15 था। कौन सा नंबर था? 15। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान अटल जी के लिए, जिनके शासनकाल में पहली बार गांवों के लिए प्रधानमंत्री सड़क का हमको एहसास हुआ है। अदरवाइज डीबीटी के माध्यम से कितना पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत है जो अपनी डिजिटल करेंसी से काम चला रहा है। सारे, मैं अभी भुट्टा खाने जाऊं, आप भी चाय पीने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, वो आपसे कहता है पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है और पारिवारिक काम निपट जाता है। इससे अच्छा और कौन सा दुनिया का? ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये वो भी तब जब मैं टैलेंट की बात शुरू करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा। अब ये मैं कभी बात निकालता हूं तो मेरे कांग्रेस के मित्र कहते कि आप कुछ भी करो, हमको क्यों बोलते हो? अब हमने कहा तुमको नहीं बोलूं तो मेरा भी काम नहीं चलता, तुम्हारा अपने पाप भी नहीं दिख, तुमको तो दिखाना ही पड़ते हैं। आप अंदाज लगा लो, उनके शासनकाल के दरमियान इस देश के अंदर लाइन से आप कल्पना करो, हमारे देश की 1947 के समय दुनिया के देशों के अंदर हमारा नंबर 15 था। कौन सा नंबर था? 15। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान अटल जी के लिए, जिनके शासनकाल में पहली बार गांवों के लिए प्रधानमंत्री सड़क का हमको एहसास हुआ है। अदरवाइज गांव इतने, भारत असली गांव, महात्मा गांधी जी के शब्दों में असली गांव भारत में बसता है, लेकिन भारत के गांवों को जाने के लिए पक्की सड़क नहीं मिलेगी। क्या सोचना था? ये मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ये कहते रहे काय के लिए सड़क बनाई, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते हैं। बाप रे, अरे तुम कौन सी बैलगाड़ी का जमाना याद दिला रहे हो? आज वो पांव से लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्था बनी, पूरा गांव का वातावरण बदल गया और भारत कहां से कहां चला गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लगाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना तक हमारे गांव, हमारी सरकार ने तो वो और आगे बढ़ते हुए सुदूर हमारी ग्रामीण रूरल सड़कें चालू कर दी और उसके कारण पूरा देश बदला। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब ये तुम डिग्री वालों के लिए चुनौती भाई, जरा मैं आपसे इस ढंग से भी बात करता हूं। मनमोहन सिंह जी की बात अगर निकली तो उनने वित्त मंत्री के पहले गवर्नर थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, विदेश में पढ़ के आए और विदेश में पढ़ के आने के बाद उनके पास उसका फाइनेंस का बहुत बड़ा अनुभव। आमतौर पे फाइनेंस वाले जो बन जाते तो वो उनका अपना अलग रुतबा रहता है, बाकी से के तुम क्या समझते हो, हमारे ये संसार हमारे हिसाब से चलता है और वो अपनी चिंता भी रखते हैं, बात भी सही, सारे प्रबंधन उनको ही करना पड़ते हैं। अब ऐसे में हमने सबने देखा कि एक बड़े अधिकारी गवर्नर करके आए और गवर्नर के बाद वो वित्त मंत्री बने, और ये बात सही, वित्त मंत्री में भी काफी उनने काम किया, और वित्त मंत्री के बाद जब 10 साल वो प्रधानमंत्री बन गए, और बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो अपनी सारी व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। अब ये बड़ी जोरदार बात है, ये हमको चुनौती भी और समझ के आनंद भी लेना है इसका, कि 2013 की सरकार के आखिरी तक जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री फाइनेंस की थी, उनको ये मालूम नहीं है कि फोकट में भी खाता खुलता है बैंक में। ये काम कमाल किसने? चाय वाले ने कर दिया, जिसको ये मालूम था। आपके बैंक के अंदर आपका जीरो बजट में खाता खुलता है, जीरो अमाउंट में खाता खुलता है, और उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ऐसा पड़ा कि यही 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और वो 15 पैसे पहुंचता है। ये जो रास्ते में बैरियर लगते थे, ये सारे बैरियर कैसे खत्म हो गए? डीबीटी से।
डीबीटी के माध्यम से गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचाना, इसके लिए जीरो राशि का अकाउंट खोलना था कि नहीं खोलना था? ये जो हमारी बुद्धिमत्ता, ये बताओ, ये उनको इतने बड़े बड़े पढ़ने वालों को नहीं मालूम पड़ी, लेकिन एक चाय वाले को मालूम थी। ये अपना देश और ये अपने प्रधानमंत्री की टैलेंट, उनकी सच्ची भावना के जिसका हक का पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। अभी अपने में से भी सबके खाते में आप 25-25 हजार पहुंचे, किसी को 2-5 रुपए स्कूल वालों को तो नहीं दिए? बताना भैया, किसी ने दिए क्या? ये डीबीटी का फायदा है कि नहीं? आपके हक की राशि, अभी कुछ को तो लैपटॉप यहां दिए, बाकी को सारे खाते में पैसे आपको मिल रहे हैं। आप अपने स्तर पे लैपटॉप खरीदना, लेकिन ध्यान देना, खरीद लेना, ऐसा मत करना पैसे वैसे इधर बिगाड़ दो। आप भी ध्यान देना, जिन जिन के पास भी पहुंच रहे हैं, ये आपको चुनौती। एक जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी जितने बच्चों से पूछा, मैं दोनों तीनों चीजों में देख रहा था, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का आनंद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा टैलेंटेड व्यक्ति, जिसने आईसीएस की एग्जाम 1923 में सबसे टॉप 10 में पास की, और टॉप 10 में पास करने के बाद उसको लात मार करके कागज की डिग्री फाड़ के फेंक दी कि मुझे नौकरी नहीं करना है। ये अंग्रेज कहते थे भारतीय लोगों में बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना था, इसलिए आईसीएस की एग्जाम पास की। ये उसी प्रकार से जैसे आज भारतीय प्रशासनिक सेवा की आप कोई भी परीक्षा पास करोगे तो आपका पास करने के बाद अगर आपका कलेजा करेगा कि आप फाड़ के फेंक दो, बड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन वो भारतीय स्वाभिमान को वहां ले जा करके, ये हमारी आजादी इतने महत्वपूर्ण लोगों ने सबने दिलाई, तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको नेता भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सेना के जवान भी चाहिए। हमारे में से ये शब्द नहीं आया, इतने सारे बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थी मिले, कोई एक ने नहीं बोला कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आने वाले समय में देश की सेवा करूंगा। ये मार्ग भी तो अपनाने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपत्ति है? और वो भी तब जब स्वर्णिम काल चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है। कि आज बताओ, कोई चाय वाला, कोई गाल वाला, कोई प्रधानमंत्री बन रहा, कोई मुख्यमंत्री बन रहा, अरे आप भी बन सकते हो भाई, आओ आगे, क्या तकलीफ थोड़ी है, उसमें क्या परेशानी? जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं मान के चलता हूं, ऐसे किसान के मामले में भी, किसान में मुझे अच्छा लगा 2 कृषि वैज्ञानिक बनने वाले मिले, लेकिन वो उनके लिए ताली बजा जिनने हिम्मत करी कि हाँ हम कृषि वैज्ञानिक बने। अपने इतने बड़े प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी अनुकूलता के बीच में, अरे सोयाबीन का उत्पादन इजराइल जैसा देश और छोटे छोटे देश 1 बीघा में 30-30 कुंटल सोयाबीन ले लेते, और आज हमारे यहाँ 2-4 कुंटल सोयाबीन होती है। तो इसकी रिसर्च करें, कैसे ज्यादा उत्पादन निकले, कृषि आय का क्षेत्र कैसे बन सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में आए तो सब स्कूल से, एक भी नहीं मिला कि मैं मास्टर बनूंगा, बड़ा मुश्किल है। जब आप नहीं बनोगे तो भविष्य कैसे तैयार होगा? आपको भी तो बोलते आना चाहिए। आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने सभी प्रकार के प्रबंधन करते, सारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार काम कर रही है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे पुराने से पुराने मसले भी हल करते हुए। अभी इस प्रकार से, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि लैपटॉप भी हमने चालू सत्र में दिए, ऐसा नहीं कि ये पूरा समय निकल गया फिर देने वाले। और अगले बार तो ये जो देखा गया, ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लैपटॉप की राशि तो लेते, लेकिन लैपटॉप घर वाले माता पिता या कोई कारण से उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, विभाग तैयारी करे, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को अच्छी कंपनी का लैपटॉप उनको यहीं प्रदान करें पूरे प्रदेश में एक साथ। क्योंकि जिस प्रकार से साइकिल का होता था, इस बार साइकिल हम 15 लाख साइकिलें देने वाले हैं पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए, जिनके स्कूल से अपने घर की दूरी है, उन बच्चों को स्कूल में हम साइकिल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, 6ठी और 9वीं के बच्चों को। तो आने वाले समय में ऐसे एक एक चीज दे करके, एक एक प्रकार से हमारे राज्य के सभी बच्चों को सभी प्रकार की प्रगति के लिए मौके दे रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं हम और आप मिलकर के आने वाले समय में, गुरु पूर्णिमा आने वाली 10 तारीख को, और गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है, हमारे यहाँ गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला शब्द है। दोनों का संधि विच्छेद करो तो गुरु का सच्चा अर्थ वही। इसलिए हमने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। कुलपति क्या होते हैं, हमने कहा कुलपति नहीं, कुलगुरु चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने जितने वाइस चांसलर है, उनका हिंदी में जो नाम हमारा आदिकाल से चलता आया, उसको कुलगुरु करके प्रयास किया है। हमारी तो मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत है, सांदीपनी जी का वो गुरुकुल,
जिनके माध्यम से उनने अपने विद्यार्थी को श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, अपने माध्यम से अपने जीते जी एक शिष्य को गुरु की और विश्व गुरु की संज्ञा देने का साहस अगर कोई देता है तो महर्षि सांदीपनि ही हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी प्रकार के ज्ञान देकर के एक तरह से अमरता का वरदान देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक और जानकारी देते हुए, हमारी सरकार ने अभी 4-6 दिन पहले एक आदेश निकाला है। उस आदेश के माध्यम से हमारे अपने अंगदान के कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से कोई अपने अपने अंग को दान करता है, जिसके माध्यम से कोई अपनी किडनी दान करेगा या और कोई अपना दान करेगा या मेडिकल कॉलेज में बॉडी की दान करने की बात आएगी, तो ऐसे सारे लोगों को प्रोत्साहन देते हुए हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने वाले हैं, ताकि इस बात को प्रोत्साहन दिया जा सके। और ये अंगदान का मतलब अमरता भी है। आपका शरीर तो नष्ट हो गया, उसकी अंत्येष्टि होगी, लेकिन आपके आर्गन से किसी और को जीवन मिलता है और वो किसी और को देगा, तो ये क्रम आपको अमरता की ओर ले जा रहा है। मेरी अपनी ओर से इस जानकारी के साथ आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।